रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी भारत चीन बॉर्डर पर हालात के बारे में जानकारी दी है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि चीन ने लद्दाख में करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है और बार बार उकसावे की कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि चीन के साथ रिश्ते बेहतर हो सकते हैं, साथ ही सीमा विवाद पर भी बात हो सकती है, लेकिन सीमा पर तनाव का असर रिश्तों पर पड़ रहा है। राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि चीन की कथनी और करनी में बहुत अंतर है और चीन बार बार यथा स्थिति बदलने की कोशिश कर रहा है। अप्रैल माह से ईस्टर्न लद्दाख की सीमा पर चाइना ने सेनाओं की संख्या तथा उनके आर्मामेंट्स में वृद्धि की है, जिसे स्पष्ट रूप से देखा गया है। मई महीने के प्रारंभ में चाइना ने गलवान घाटी क्षेत्र में हमारी ट्रूप्स की नॉर्मल ट्रेडिशनल पेट्रोलिंग पैटर्न में व्यवधान डालना शुरू किया, जिसके कारण फेस ऑफ की स्थिति उत्पन्न हुई। ग्राउंड कमांडर्स द्वारा इस समस्या को सुलझाने के लिए विभिन्न समझौतों तथा प्रोटोकॉल के तहत वार्ता की जा रही थी कि इसी बीच मई महीने के मध्य में सभापति महोदय चाइना द्वारा वेस्टर्न सेक्टर में कई स्थानों पर एलएसी पर ट्रांसग्रेशन करने की कोशिश की गई। इसमें कोंकला, गोगरा और पेंगोंग लेक का नॉर्थ बैंक शामिल है। इन कोशिशों को हमारी सेनाओं ने समय पर देख लिया तथा उसके लिए आवश्यक जवाबी कार्रवाई भी हमारी सेना ने की। सभापति महोदय। और रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि चीन ने जो भी हरकत की है वो द्विपक्षीय समझौतों का उल्लंघन है। राजनाथ सिंह ने चीन को साफ संदेश दिया कि भारत बातचीत का पक्षधर जरूर है, मगर झुकने वालों में से नहीं। उन्होंने चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि भारत की सुरक्षा के लिए चाहे जितना कड़ा कदम उठाना पड़े, हम उठाने को तैयार हैं। हमने चाइना को डिप्लोमेटिक तथा मिलिट्री चैनल्स के माध्यम से यह अवगत करा दिया। इस प्रकार की गतिविधियां यथास्थिति को यानी स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास है और यह भी साफ कर दिया कि ये प्रयास हमें किसी भी सूरत में सभापति महोदय मंजूर नहीं है। यह दो टूक शब्दों में यह चाइना को बता दिया गया है। एलएसी के ऊपर फ्रिक्शन बढ़ता हुआ देखकर दोनों तरफ के सैन्य कमांडरों ने 6 जून 2020 को मीटिंग की तथा इस बात पर सहमति बनी कि रेसिप्रोकल एक्शंस के आधार पर डिसएंगेजमेंट किया जाना चाहिए। दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत हुए कि एलएसी को माना जाएगा तथा कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जाएगी जिससे यथास्थिति यानी स्टेटस को बदले। किंतु इस सहमत के उल्लंघन में चीन द्वारा एक बहुत ही वायलेंट फेस ऑफ की स्थिति 15 जून को गलवान में क्रिएट की गई। हमारे बहादुर सिपाहियों ने, बहादुर जवानों ने अपनी जान का बलिदान दिया, पर साथ ही चीनी पक्ष को भी भारी क्षति पहुंचाई है सभापति महोदय, और अपनी सीमा की सुरक्षा में कामयाब भी रहे। इस पूरी अवधि के दौरान हमारे बहादुर जवानों ने जहां संयम की जरूरत थी वहां संयम रखा और जहां शौर्य की जरूरत थी वहां शौर्य का भी प्रदर्शन किया। लेकिन इन सब के बीच चीन फिर भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारतीय सैनिकों का मनोबल गिराने के लिए चीन सीमा पर लाउडस्पीकर पर पंजाबी गाने बजा रहा है। भारतीय सेना भी चीन की हर हरकत का जवाब देने के लिए मुस्तैद है। दूसरी तरफ विदेश मंत्रालय ने चीन के राजदूत के सामने पीएम मोदी समेत 10,000 लोगों की जासूसी का मुद्दा उठाया। इस पर चीन ने सफाई दी है कि जो कंपनी डेटा इकट्ठा कर रही है वो एक निजी कंपनी है। चलिए इस पर और डिटेल जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता सिद्धांत सिब्बल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिद्धांत, ये जो चीन सफाई दे रहा है कि एक निजी कंपनी है जो डेटा इकट्ठा कर रही है, चीन की सफाई में कितना दम है और ग्राउंड रियलिटी क्या है? देखिए, अगर इस लीक्स की बात कर लें, भारत ने स्ट्रांगली रेस करा है चाइना से, और ये तब आ रहा है जब हमने देख सिचुएशन ग्राउंड पे काफी डिटीरिएट कर रही है। एक तरफ से अभी एक हफ्ते से तो कुछ नहीं हुआ, पर एक हफ्ते से कुछ बात भी नहीं हो रही है। मैं आपको बता दूं, आज एक हफ्ता हुआ है
जब दोनों विदेश मंत्रियों के बीच मॉस्को में बातचीत हुई थी और 5 पॉइंट एजेंडा आया था, जो जॉइंट स्टेटमेंट आई थी, उसके तहत डिसएंगेजमेंट एक मेन फोकस पॉइंट था और डिसएंगेजमेंट के लिए कोर पता नहीं है चाइना की साइड से कि ये कोर कमांडर्स मीटिंग कब होगी। ये एक बड़ा मसला है। पर इसके अलावा हमने देखा कैसे रक्षा मंत्री ने आज जो बयान दिया वो कि काफी स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया। इससे पहले भी वो लोकसभा में उन्होंने एक स्पीच जो पूरा ब्यौरा दिया था, सिचुएशन कैसी है वो बताया था। पर ये जो स्टेटमेंट आज जो राज्यसभा में दी है वो बता रही है कितनी सिचुएशन वहां पे चैलेंजिंग है। उन्होंने चैलेंजिंग शब्द यूज करा, तो उससे पता लगता है कि कैसे सिचुएशन वहां पे इस वक्त सही नहीं बनी हुई है। पर हमें ये भी पता है कि आर्मी जो है, इंडियन आर्मी, उसने फोकस उसका यही है कि कैसे विंटर्स आने वाली है, इसलिए उन्हें जो सप्लाईज है वो इंक्रीज कर दिया। हमने विजुअल्स भी देखे थे। पर कहीं ना कहीं सिचुएशन एक गंभीर मोड़ ले चुकी है। कोई नहीं चाहेगा जंग हो, पर कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी एक बड़ा फोकस है भारत की साइड से। पर डिप्लोमेसी का भी अब स्पेस बहुत कम रह गया है। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है। बहुत शुक्रिया सिद्धांत आपका इस पूरे अपडेट के लिए।